हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। इस वीडियो में हमने तीन अलग अलग जगहों की वैकेंसीज एक्चुअली कवर करी हैं। दो स्कूल्स में वैकेंसीज है, दो अलग लोकेशंस पर, जहां पे कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में परमानेंट बेसिस पर पोजीशंस आई हुई हैं। और एक गवर्नमेंट में है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, और उसके लिए ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अगर उससे ज्यादा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप क्वालिफाइड हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे है और आपने कैसे और कब तक इसके लिए अप्लाई करना है। साथ ही अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले, क्योंकि वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे डालते रहते हैं। और आप आपकी सुविधा के हिसाब से पोजीशन पे अप्लाई कर पाएंगे जो आपको सूट करता हो। तो लेकिन अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप इसमें या इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप जरूर ये शेयर करें वीडियोस औरों के साथ, क्योंकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे है और कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो स्कूल्स की पहले बात करते हैं। इसमें ये जो वैकेंसीज हैं जो हमने आपके सामने नोटिफिकेशन खोला हुआ है, इसमें पीआरटीज की तीन वैकेंसीज हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद 50% कम से कम आपके मार्क्स हो। और उसके साथ ही आपने सी टेट या फिर टेट क्वालिफाई करा हो विद 60% मार्क्स। और आपने जो आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर में है, ये हरियाणा पंचकुला में, तो वहां पे वैकेंसीज है, आपने जो उनका टेस्ट है वो भी आपने दिया होना चाहिए। फिर एक डांस टीचर की भी रिक्वायरमेंट है पीआरटी स्केल पे, उसके लिए आपको उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिप्लोमा इन डांस और विद अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके लिए जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का टेस्ट है वो जरूरी नहीं है, आप बिना उसके भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें जैसा कि यूजुअली होता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 40 इयर्स है। और अगर पिछले 10 साल में से कम 5 साल आपने जॉब करी है तो एज लिमिट है 57 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने वेबसाइट पे जाना होगा अप्लाई करने के लिए, और वहां पे वर्क विद अस में जाना होगा, और फिर एक 100 रुपए का आपने प्रोसेसिंग फीस जो है वो डीडी बनवाना होगा स्कूल के प्रिंसिपल के नाम पे, आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम पे। और फिर आपने भेजना होगा। ऑफलाइन रहती है इनकी प्रोसेस ये, लेकिन ये फुल टाइम पोजीशन है। 1 अप्रैल से जो है ज्वाइनिंग होगी इसमें। तो ये आप ध्यान रखें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट बेसिस पे। इनकी वेबसाइट है apschandimandir.in। यहाँ पे आपने वर्क विद अस में जाइए, सबसे नीचे की तरफ जो रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स है ऑन रेगुलर बेसिस, वहां पे एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एक स्कूल है। दूसरा जो स्कूल है उसकी मैं वैकेंसी आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो स्कूल है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार, यूपी हरियाणा में है, और यहाँ पे भी काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं रेगुलर बेसिस पे। उसमें आपने पीजीटी उनको चाहिए, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स के लिए एक एक वैकेंसी है हर सब्जेक्ट में। पीजीटी म्यूजिक चाहिए, टीजीटी ज्योग्राफी, फिजिक्स, इंग्लिश, और टीजीटी कंप्यूटर्स। टीजीटी फिजिक्स और इंग्लिश की दो दो वैकेंसीज यहाँ पे हैं, सारी रेगुलर पोजीशंस हैं। और पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का जो टेस्ट है वो भी आपने दिया होना चाहिए, जैसा कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वो मैंडेटरी कंडीशंस होती है अगर आप रेगुलर पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। पीजीटी म्यूजिक के लिए वो जरूरी नहीं है कि आपने वो टेस्ट दिया हो, उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर टीजीटी कंप्यूटर की जो पोजीशन है उसके लिए भी वो टेस्ट मैंडेटरी है, और आपका ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। टीजीटीज की बाकी पोजीशंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में और साथ में बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए इसमें। एज लिमिट 40 है। और अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो पिछले 10 साल में कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। लास्ट डेट है 13 जनवरी, जब तक आपने ये भेजना है। और आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एक टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर लिटरेसी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर, तो ये दोनों जरूरी है, उसके बाद होगा।
और अपने 100 रुपए का डीडी बनवाना है, ऑफलाइन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये इनकी वेबसाइट है apshisar.com। वहां पे करियर सेक्शन में आप जाइए, फिर रिक्वायर्स टीचिंग स्टाफ और रेगुलर बेसिस, उसके सामने डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर वाला जो लिंक है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने डाउनलोड करके भरना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में। तो ये दो पोजीशंस हैं हरियाणा में, एक पंचकुला में और एक हिसार में। और जो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है वो है दिल्ली में, तो वहां पे उनको दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने वैकेंसीज निकाली है, ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है उनको। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये पोजीशन है। एक पोजीशन है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जिसमें सैलरी होगी 25,500 प्लस डीए। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 26 वैकेंसीज हैं जिसमें अराउंड 20,000 प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाएगा। तो ये है 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, बट जिस तरह से ये मेंशन करा गया है लाइकली हुड है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे की तरफ, तो काफी अच्छे चांसेस हैं। और कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे एज लिमिट है 18 से 32 के बीच में। और यूडीसी के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और एक बेसिक वर्क प्रोसेसिंग स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की। और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में कम से कम होनी चाहिए। और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होगा और डेटा मैनेजमेंट के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है और बेसिक वर्क प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कम से कम होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाइड हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं उनको फिर एक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट बेसिकली देना होगा। और उसके बाद आपने इसके लिए जो लिस्ट है वो भी एक प्रिपेयर कर दी जाएगी। 8 तारीख लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। और आपने 8 तारीख से पहले ये बेसिकली अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, नेम, परसेंटेज, डेट, नेम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, फिर कास्ट कैटेगरी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और वो सब आपने साथ में अटैच भी करना है। इसकी वेबसाइट पे ही हमने ये नोटिफिकेशन ओपन करा हुआ है। वेबसाइट है dslsa.org, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, dslsa.org। इसके ऊपर आप जाइए, फिर जो लेटेस्ट अपडेट्स में ये दिया हुआ है, नोटिस रिगार्डिंग वैकेंसीज ऑफ यूडीसी एंड एलडीसी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये 3 अलग अलग जगहों की वैकेंसीज हैं। और विल अगेन कम बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज।